हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज हम लोग जो है यूपी के सभी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी एवं अनुसंधान संस्थानों के बारे में जानकारी लेंगे। और मुझे जहां ज़रूरी लगेगा कोई एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिया गया है ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि रायबरेली में अवस्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे NIFT के नाम से भी जाना जाता है। अगला इंस्टीट्यूट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये जो है इज्जत नगर बरेली में अवस्थित है। इसके अगला जो इंस्टीट्यूट है ये है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है ये भी इज्जत नगर बरेली में अवस्थित है। इसके बाद जो अगला इंस्टीट्यूट है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, जो कि वाराणसी में है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आता है, ये चौका घाट वाराणसी में पड़ता है आपका। इसके बाद है केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में है, जिसे कि जो है ICMR नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। सो केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में रहेगा आपका। उसके बाद है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मेरठ में है, लेकिन इसका जो हेड ऑफिस है, जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो शिमला में है। आपको याद रखना है, जो हेड ऑफिस है इनका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का, वो शिमला में है और ये उसकी जो है शाखा है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में आएगा आपका। इसके बाद जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये जो है सब्जियों के ऊपर जो है रिसर्च या अनुसंधान होता है, तो ये इसको बोलते हैं भाकरी अनूप, यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ICAR। ठीक है जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में आएगा आपका। इसके बाद अगला जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका जो है लखनऊ में है। CDRI के नाम से जाना जाता है इसको। इसके बाद जो अगला इंस्टीट्यूट है यह है इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में है आपका। सबसे अधिक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ये लखनऊ और कानपुर में ही आपको ध्यान देना है। इसके अगला जो है इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में आएगा। इसके बाद जो है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय जो है आपका वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ये भी लखनऊ में है आपका। इसके बाद जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इसके पहले भी हमने एक पढ़ा था, वो लखनऊ में था, वो कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, जो कि कानपुर में है। और इसके पहले जो हमने यहाँ पे पढ़ा था इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। तो ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है ये। इसके बाद है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी बरेली में है, इज्जत नगर बरेली में पड़ेगा आपका। इसके अलावा जो है आपका आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, यह भी आपका लखनऊ में है। इसके बाद आता है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, ये भी जो है लखनऊ में अवस्थित है आपका। इसके बाद आता है सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम मेरठ, मेरठ में आएगा आपका ये। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ कहाँ पे बना हुआ है? एग्रीकल्चर पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर में है। ठीक है जी। तो लखनऊ, वाराणसी, उसके बाद हापुड़ और सहारनपुर में जो है एग्रीकल्चर पार्क यानी कि एग्रो प्रोसेसिंग जोन्स बनाए गए हैं। इसके बाद है फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, FDDI, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये आपका नोएडा में अवस्थित है, गौतम बुद्ध नगर में। इसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये फुर्सतगंज एयरफील्ड अमेठी में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। ठीक है जी। इसके बाद जो है ललित कला अकादमी कहाँ पे है? तो ये कैसर बाग लखनऊ में पड़ता है, ललित कला अकादमी। ठीक है। इसके बाद जो आएगा ये है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये जो है आपका प्रयागराज में है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय।
इसके बाद जितने भी आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, ट्रिपल आईटीज़ हैं, या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है या आईआईएम है, उसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दो आईआईटी हैं, एक आईआईटी कानपुर है और एक आईआईटी वाराणसी है यानी बीएचयू है। उसके बाद एक एनआईटी है जो एनआईटी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। ट्रिपल आईटीज़ जो है यहाँ पे दो हैं, एक ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है और ट्रिपल आईटी लखनऊ है। इसके बाद जो जीएफटीआई हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें केवल एक है जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी का है, एंड एक इंस्टीट्यूट आईआईएम मैनेजमेंट जो है ये लखनऊ में है। तो दो आईआईटी, एक एनआईटी, दो ट्रिपल आईटी, एक जीएफटीआई और एक आईआईएम जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है इसमें अन्य और भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से अलीगढ़ में की गई थी। ठीक है जी। वर्ष 1920 में इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। भोपाल की जो शाशिका सुल्तान थी जहां बेगम इस विश्वविद्यालय की पहली कुलपति थी। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। इसके बाद जो अगला है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है 1875 में आपका जो है बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद जो इसका नाम बदल किया गया था, क्योंकि 1875 में जो इसका नाम था ये कुछ और था। इसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेकिन 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से किया गया। तो पहले कॉलेज था, बाद में यूनिवर्सिटी हो गया है। लेकिन प्रयागराज विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये 1887 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी है। यह देश का जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसकी शुरुआत सेंट्रल कॉलेज के नाम से हुई थी। वर्ष 2005 में जो है इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है जी। इसके बाद ये जो तीसरी यूनिवर्सिटी है ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय की वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में स्थापना की गई। राय बहादुर सर सुंदर लाल इस विश्वविद्यालय के पहले उपकुलपति थे। ठीक है जी। तो आप कभी बीएचयू जाएंगे तो वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम सर सुंदर लाल चिकित्सालय के नाम से है। ठीक है जी। तो आपको याद हो सुंदर लाल जी जो थे ये इसके पहले कुलपति थे। यह राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 30,000 छात्रों के आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के कारण इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। कितने 30,000 जो है इसमें छात्र रह सकते हैं और तैयारी पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा जो है आवासीय विश्वविद्यालय है आपका पूरे देश का। इस विश्वविद्यालय में जो है इंजीनियरिंग प्रभाग को वर्ष 2012 में भारत प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा भी प्राप्त है। तो आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी भी है, बीएचयू, आईआईटी बीएचयू। जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था ना यहाँ पे कि दो जो है भारत में आईआईटीज़ हैं, एक आईआईटी आपका कानपुर है और एक आईआईटी जो है आपका वाराणसी है। तो दो आईआईटीज़ जो है उत्तर प्रदेश में हैं। तो इसी में जो है आईआईटी बीएचयू को जो भी है 2012 में जो है आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है जी। इसके बाद है बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लान बोटनी। ये एग्ज़ाम में बहुत कम आता है लेकिन फिर भी इसमें लिखा गया तो आपको पता होना चाहिए, लखनऊ में है। उसके बाद बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन प्रयागराज में है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ में है। सेंट्रल बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस लखनऊ में है। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में है। इसके बाद जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये आपका जो है लखनऊ में पड़ेगा। इसके बाद जो है आपका अगला इंस्टीट्यूट है, ये देखिए जो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है ना, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की जो स्थापना वर्ष है ये 2006 है। फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये आपका जो है नोएडा में है। इससे पहले हमने इसको देख लिया था। उसके बाद जो है गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है। इसके बाद हारकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो है HBTU कानपुर में है। इसके बाद देख लेते हैं हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में है। मैंने बताया था ट्रिपल आईटी है एक, तो वो यही है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है आपका ये लखनऊ में आएगा। उसके बाद जो अगला इंस्टीट्यूट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है,
ये लखनऊ में है, ये भी लखनऊ में, ये दो जगह बाय मिस्टेक जो है लिखा हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये भी लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर में एक आ गया, एक पहले बीएचयू मैंने बता दिया है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पे आएगा, इज्जत नगर बरेली में आएगा। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट लखनऊ में आएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो हमने बात करी थी अमेठी में आएगा आपका ये। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है आपका लखनऊ में है। जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो है लखनऊ में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पहले बात कर ली है। इसके बाद जो आएगा ये है बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, तो जैसे देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तीन अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो आपका मेडिकल साइंस का है, एक आईआईटी का पार्ट है और एक सोशल साइंसेज का पार्ट है वहाँ पे, तो तीन चीज़ें हैं उसमें अलग अलग। उसके अलावा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कानपुर में है। उसके बाद जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ में है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल लखनऊ में है। उसके बाद केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान आगरा में है। इसके बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, इसको केजीएमयू के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है आपको लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है MNNIT इलाहाबाद में है। उसके बाद क्या है, MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी आपका आगरा में पड़ेगा। MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कानपुर में है। रज़ा लाइब्रेरी कहाँ पे है, रामपुर में पड़ेगा आपका। और इसके बाद आपका आता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये वाराणसी में है और इसकी स्थापना वर्ष है 1958, 1958 इसकी जो है स्थापना वर्ष है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में है। स्टेट ललित कला अकादमी लखनऊ में है। और उसके बाद जो है विवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है ये आपका नोएडा में पड़ेगा। ठीक है जी, तो एक बार जो इम्पोर्टेंट शैक्षणिक संस्थान हैं इनको हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, और अगर आपको याद करना है तो आप याद कर लीजिए। मुझे अच्छे से याद है कि पिछली बार जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो उस टाइम जो है वहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो हम एक बार जो है सबसे पहले प्रयागराज इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं कि जो प्रयागराज इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष है ये 1887 है और यह जो है विश्वविद्यालय देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय या BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है 1916 में बनकर तैयार हुआ। मदन मोहन मालवीय जी ने जो है इसको स्थापित किया। राय बहादुर सर सुंदर लाल इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे और यह राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 30,000 से अधिक छात्रों के आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के कारण इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है जी, उसके बाद जो है अगला जो हमारे पास आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU जो है आपको पता होना चाहिए कि ये 1875 में जो है मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से अलीगढ़ में बनाया गया था, लेकिन 1920 में इसको जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से बना दिया गया। भोपाल की जो शासिका थी सुल्तान बेगम जहाँ बेगम जो भोपाल की शासिका थी उनको जो है इस विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ में अवस्थित है। 1921 में इसका स्थापना वर्ष है। उसके बाद जो है डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है। 1927 में इसको स्थापित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। DDU गोरखपुर बोलते हैं, DDU दीनदयाल उपाध्याय, ये गोरखपुर में है। ठीक है जी, उसके बाद जो है इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। DDU गोरखपुर की स्थापना 1957 में हुई थी। उसके बाद है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में हमने बात किया था। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है आपका इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके बाद आती है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। संस्थापक इसके महात्मा गांधी रहे हैं, तो इसको जो बोलते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। इसकी स्थापना जो है 1963 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह CCHU इसको बोलते हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ये जो है आपका कहाँ पे मेरठ में है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी।
छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है आपका मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ये झांसी में है और इसकी स्थापना वर्ष 1975 है। ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जो है, जो लोग बरेली वगैरह से जो है करते हैं अपना ग्रेजुएशन वगैरह तो उन्होंने नाम सुना होगा। ज्योतिबा फुले जो है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जो है ये बरेली में है, इसकी स्थापना वर्ष 1975 है। इसके बाद जो है राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय जो है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, हम लोगों ने भूल गया है इसमें मेंशन करना हम। तो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय जो फैजाबाद में है, इसका स्थापना वर्ष 1975 है। इसके बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में है 1987 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है 1996 में। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय प्रयागराज में 1998 में। याद रखना है आपको, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन यहाँ पे था कहीं पे, वो इधर कहीं लिखा हुआ था, हमने भूल गए किधर गया वो, अभी ढूंढने पे मिल जाएंगे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय जो है आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश के जो है वो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी है, एकमात्र यूनिवर्सिटी है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी।